आज हम एक ऐसी खुराक के बारे में बात कर रहे हैं जो ग़िज़ाई लिहाज से एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जो सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म के हर हिस्से को फ़ायदा पहुंचाती है, और उस ग़िज़ा का नाम है खजूर। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तिब्बे नबवी में कहा जाता है कि जिस घर में खजूर पाई जाती है उस घर का कोई शख्स भूखा नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज आ क्लिनिकल डाइटिशियन काम कर रही हूँ। दवा और शिफा के लिहाज से अगर हम खजूर की बात करें तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिस्म के हर हिस्से को वो ऐसे फ़ायदा पहुंचाती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। उसमें आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है, उसमें पोटेशियम बहुत अच्छा पाया जाता है, उसमें फास्फोरस बहुत अच्छा पाया जाता है, और ऐसे नेचुरल स्वीटनर्स हैं उसमें जो आपको फ़ौरन आपके ब्रेन को, आपके जिस्म को फ़ौरन ताकत देते हैं। जो लोग सुबह 3 खजूरों का इस्तेमाल करते हैं उनको पूरे दिन के लिए तवानाई मिल जाती है। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। हर इंसान इसके इस्तेमाल किस तरह से कर सकता है वो इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। पहले इसके थोड़े से फ़वाइद के बारे में बात कर लूँ कि किस तरह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मकसद ये होता है कि जो गैर ज़रूरी मादे आपके जिस्म में बन रहे हैं उसको खारिज करता है। फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आपके जिस्म से उसको खारिज कर देता है। फिर वो बच्चे या वो इंसान या वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में होती हैं उनमें खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी को पूरा करने के लिए खजूर बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकती है। फिर अगर जैसे कि मैंने आपको कहा फ़ाइबर इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है। अगर बात करें रेगुलर इसका इस्तेमाल किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स जिन लोगों को होते हैं उनके लिए फ़ाइबर बहुत अच्छा है, तो खजूर में बहुत अच्छा फ़ाइबर पाया जाता है। जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो इस तरह से फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम एक ऐसी अज्जा है जो हमारे जिस्म में सोडियम को कम कर रही होती है, और सोडियम एक मेन चीज़ है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब पोटेशियम जैसे जैसे आपकी जिस्म में, आपके खून में अच्छा होता जाएगा वो सोडियम लेवल को कम करता जाएगा और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता जाएगा। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, जिनको दिल के अमराज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है उनके लिए बहुत अच्छा है। और रिसर्चेस ये कहती हैं कि ये बढ़ती उम्र के साथ जिन लोगों को कैंसर के अलामात नज़र आ रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ऐसे फाइटोकेमिकल्स और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर बनने वाले मवादों को ख़त्म कर रहे होते हैं हमारे जिस्म से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ाइबर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है और बहुत सी बीमारियों से फ़ायदा आपको दे सकता है। खजूर में बहुत अच्छा फ़ाइबर पाया जाता है। जिन लोगों को बदहज़मी का प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को मैदे में तज़ाबियत का प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो वो कोशिश करें कि रात को खजूर को भिगो के पानी में रख दें और सुबह उसका पानी भी पी लें और उस खजूर का इस्तेमाल भी कर लें। एक तो खजूर नरम भी हो जाएगी, उसको आप शेक बना सकते हैं, उसको पानी के साथ जूस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे आपके मैदे के जितने भी मसाइल हैं, बदहज़मी का हो गया, कब्ज़ का हो गया, मैदे में तज़ाबियत का हो गया, वो आपके मसाइल भी साथ साथ ठीक होते जाएंगे। फिर वो लोग जो जिम करते हैं, चाहे वो मर्द हैं, ख़वातीन हैं या बुज़ुर्ग हैं, जो वॉक वगैरह कर रहे होते हैं, उनके जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, तो उनके जो मसल्स होते हैं वो सही से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होते। जैसे जो लोग जिम करते हैं, अगर वो जिम जाने से पहले 2 से 3 खजूर खा लें तो उनको जो मसल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं या जिस्म में जो दर्द की शिकायत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। वो इस तरह से, क्योंकि पोटेशियम बहुत अच्छा पाया जाता है डेट्स में, तो जब पोटेशियम अच्छा आपके जिस्म में और खून में पाया जाएगा तो वो आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा, आपके जिस्म में जो दर्द की शिकायत है उसको कम करेगा। एक तरफ तो वो आपका मसल को रिलैक्स करिए, आपके जिस्म में दर्द की शिकायत को कम करिए, और साथ में वो फ़ौरन से आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगी, आपके फ़ौरन से बूस्ट करेगी एनर्जी लेवल को, आपको एकदम से ताकत देगी, आपको तवानाई देगी, आपको वो ताकत मिल जाएगी जिससे आप एक्सरसाइज, वॉक या जिम कर सकते हैं, और जो दर्द की शिकायत है वो कम होना शुरू हो जाएगी। फिर वो ख़वातीन जो लेबर के दौरान या डिलीवरी के दौरान होती हैं उनको कहा जाता है कि जो लास्ट 3 मंथ्स हैं उसमें खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, क्योंकि एक तो उसकी पेन भी कम होगी, एनर्जी होगी, स्टोर्स होंगे, आयरन का अच्छा कंटेंट होगा, तो वो जो बाद के मसले मसाइल हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे एक कॉन्ट्रडिक्शन आती है, ये पूछा जाता है कि जो डायबिटिक लोग हैं, जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ हैं, वो खजूर खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हर कोई मुझसे पूछ रहा होता है। हर मेरे ख़्याल से ज़ियाबतीज़ का पेशेंट यही कहता है कि हमें तो खजूर मना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका एकदम से ग्लूकोज़ लेवल या शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो उनको हम यही रिकमेंड करते हैं कि अपने पास 2 से 3 खजूरें ज़रूर रखें।
हर चीज़ का एक एतदाल में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एतदाल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपको ज़रूरी बात है कि वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो जो भी ज़ियाबतीज़ का पेशेंट है, एक तो वो अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट ज़रूर करें, और उसके अलावा अपने ब्लड शुगर को मेंटेन करते हुए वो खजूर का एक इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। एक तो उनके पोटाशियम, फास्फोरस, जो खून में कमियां हैं वो भी पूरी होती जाएंगी। अब क्योंकि ये एक नेचुरल स्वीटनर है तो वो फाइबर जो मिल रहा है, फाइबर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा होता है। तो वही बात है कि अगर आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो तो बहुत कॉमन सी बात है कि आपका खून में ब्लड शुगर को बढ़ाएगी, लेकिन उसके फ़वाइद देखे जाएँ तो वो आपके ब्लड शुगर में सोडियम को कम कर रही है, ब्लड शुगर को फाइबर के साथ मिला रही है। तो वो जो एकदम से आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ना है वो बढ़ेगा नहीं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जो माँ बाप हैं वो इस चीज़ को बहुत यकीनी बनाएं कि वो अपने बच्चे को खजूर ज़रूर खिला रहे हैं। एक तो वो नेचुरल स्वीटनर है, जो बच्चों को टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स या मीठे की तरफ आप लेके जा रहे हैं उसका उनको नुकसान मिल रहा है। लेकिन अगर वो उनकी जो मीठे की क्रेविंग है या जो उनको पसंद है मीठा, अगर वो उसकी जगह खजूर देना शुरू कर देंगे तो उसके फ़ायदे मिलेंगे। जो चॉकलेट्स या कैंडीज़ जिससे उनको एक तो मोटापे की तरफ लेके जा रहा है, जैसे बच्चों में ज़ियाबतीज़ बहुत कॉमन हो गई है, एक तो उससे बचाएगा, दूसरे उनको तवानाई देगी, उनकी ग्रोथ होगी, उनमें खून की कमी को पूरा करेगा। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि खाली खजूर नहीं खाई जाती, या हम इसका खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो लोग सुबह उठ के दलिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जौ का दलिया हो गया या कोई भी सीरियल ले रहे हैं तो वो उस सीरियल में बग़ैर चीनी डाले बग़ैर अगर वो इसका इस्तेमाल करें, एक तो मीठे की क्रेविंग भी दूर हो जाएगी और दूसरा ये कि उनको एकदम से टेस्ट भी मिलेगा और तवानाई भी मिलेगी। फिर वो बच्चे जो से कमज़ोर हैं या उनमें खून की कमी है तो उनके माँ बाप को मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि आप खजूर को इंजीर के साथ मिक्स करके दें। खजूर को और इंजीर को रात को भिगो दें, उसको सुबह नरम हो जाएगी तो उसका पेस्ट बना लें, उसके साथ नट्स ऐड कर लें जिसमें बादाम हो गया, अखरोट हो गया, कद्दू के बीज का पाउडर हो गया। इस तरह से वो एनर्जी बॉल बन जाएगी। जिस तरह से आप बच्चों को बाहर से एनर्जी बॉल्स ला के देते हैं या चॉकलेट्स देते हैं, तो बेहतर ये है कि आप उनको ये एनर्जी बॉल्स बना दें। वो लोग जिनको भूख नहीं लग रही होती उनके लिए तलबीना एक बहुत अच्छी है, जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि तलबीना का इस्तेमाल करें ताकि आपको भूख लगे। आपके वज़न बढ़ाने के लिए तलबीना आजकल तो आप घर में भी बना सकते हैं और शेक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्चे जो जिम कर रहे हैं, जिनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, जिनको ब्रेन जो चाहते हैं कि वो ज़हीन हो जाएं, वो शेक्स में खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर इस्तेमाल करें, पानी डालें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा सा नट्स डालें जिसमें बादाम अखरोट हो गया, उसका शेक बना के आप सुबह उनको नाश्ते में भी दे सकते हैं, या जब वो खेल के वापस आते हैं वो तब ले सकते हैं। और बड़े बुज़ुर्ग जब वो अपनी एक्सरसाइज या वॉक वगैरह कर सकते हैं उसके बाद वो लें तो एकदम से उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इबॉन एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ। तो अगर आप अपना डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, चाहे वज़न कम करना हो, चाहे वज़न ज़्यादा करना हो, या बच्चों से मुतल्लिक आपका कोई सवाल हो कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही या उनमें खून की कमी है, या आपको कोई और बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड का मसला, किडनी डिसऑर्डर, क्योंकि ये सारे मसाइल हैं जिसमें खुराक का अच्छा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर, एड्रेस पे कॉल करके और पता कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। शुक्रिया।